बयान पर बवाल हो गया है। डिंपल यादव को लेकर दिए गए बयान पर एनडीए के सांसदों ने प्रदर्शन किया है। इस पर डिंपल यादव ने भी निशाना साधा। डिंपल यादव ने कहा, अच्छा होता कि मणिपुर पर भी ऐसा ही प्रदर्शन किया जाता। कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयानबाजी को लेकर भी डिंपल ने सवाल पूछे। महिला अफसर पर बयानबाजी देने वालों पर कुछ नहीं बोल रही है बीजेपी। उधर बीजेपी के हमलावर रुख के बाद कांग्रेस ने भी मौलाना रशीदी के बयान की कड़ी आलोचना कर दी है। अच्छी बात है जो भी कार्रवाई हो रही है और सही है, अच्छी कार्रवाई एफआईआर हुई है तो अच्छी बात है। आपके समर्थन में प्रोटेस्ट किया था उनके अगेंस्ट महिलाओं। अगर अच्छा होता जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती मणिपुर घटना को लेके, महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती, और जिस तरह हमारे भारत में जो अभी जो सिंदूर की जो ये पूरा जो ये लड़ाई छिड़ी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री, और वो आदमी जो बोल रहा है, मैं उसको याद दिला रहा हूँ, तुम कहाँ से पैदा हुए? तुम्हारा जन्मभूमि एक माँ की कोख है, एक महिला की। तेरे जन्मभूमि के खिलाफ तुम ऐसा बोल रहे हो। तेरे जन्मभूमि का मर्यादा नहीं करने वाले तुम कैसे? तुम आदमी भी हो। तो डिंपल यादव के अपमान को लेकर भोपाल से बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा का भी बड़ा बयान आया है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि मामला राजनीतिक नहीं है, हिंदू बहन बेटी के मान सम्मान की बात है और इस तरह की बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो डिंपल यादव के राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं है, ये भारत की सनातन की बेटी का मुद्दा है। इसलिए मौलाना को हर हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ या किसी भी बहन बेटियों के साथ कुछ भी टिप्पणी करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। उधर मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का हंगामेदार आगाज हो चुका है। बिल्कुल, और कांग्रेस के विधायकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला। मानसून सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस विधायक हाथों में तख्तियां और गिरगिट के खिलौने लेकर पहुंच गए। गांधी प्रतिमा के सामने उन्होंने नारेबाजी की। कांग्रेस के विधायकों का आरोप है कि बीजेपी ओबीसी को आरक्षण नहीं देना चाहती है। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि तथ्यों के साथ कांग्रेस सदन के अंदर चर्चा करे, इस तरह नारेबाजी और प्रदर्शन कर सदन का समय बर्बाद न करे। एमपी में विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हंगामेदार रहा। सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस विधायकों ने ओबीसी आरक्षण पर जमकर हंगामा किया। कांग्रेस विधायक हाथों में तख्तियां और गिरगिट के खिलौना लेकर पहुंचे। गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी की। नीति में इस तरह की छोटी स्थिति में जाकर प्रदर्शन करने का कोई बहुत स्थान नहीं है। आप अपनी बात यदि तथ्य है तो दृढ़ता के साथ सदन में रखिए, पर क्योंकि मीडिया में सुर्खियों में बनना है और मीडिया में कल छप जाए, इसलिए इस तरह की नाटक नौटंकी। कांग्रेस विधायकों का कहना है कि सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं देना चाहती। कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रंग बदल रही है। ओबीसी के आरक्षण को लेके, उनके रिजल्ट को लेके सरकार कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन इनको रोक के लिए, इनके आरक्षण को रोक के लिए, रिजल्ट को रोक के लिए सरकार करोड़ों रुपए वकीलों को फीस दे रही है सुप्रीम कोर्ट में, और ओबीसी के पीठ में छुरा घोंप रही है। तो ये सरकार को हम ये कहना चाहते हैं कि तत्काल सरकार को रंग ना बदले और ओबीसी के पक्ष के अंदर निर्णय करे। ऐसा होता है वो वैसा सोचता है। मैं नहीं समझता कि कांग्रेस के नेताओं को गिरगिट से दोस्ती रखना चाहिए। वो तो अच्छे आदमी हैं। भगवान ने इंसान पैदा किया, इंसान रहो बेहतर है।
बीजेपी ने कांग्रेस से तथ्यों के साथ सदन में चर्चा करने की मांग की। उधर ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर नजर आ रही है। भोपाल से वासु चौरे की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब खबर है इंदौर से। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के घर हुई पार्टी पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। कांग्रेस का कहना यह है कि बीजेपी में गुटबाजी चरम पर है और इस पार्टी में विधायक मधु वर्मा, गोलू शर्मा, मंत्री तुलसी सिलावट और मेयर पुष्यमित्र भार्गव शामिल हुए। तो वहीं विधायक उषा ठाकुर, मालिनी गौड़, मनोज पटेल, महेंद्र हार्डिया पार्टी में नहीं पहुंचे। इसके चलते कांग्रेस को बीजेपी पर निशाना साधने का मौका मिल गया। आपको बता दें कि बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने सभी पदाधिकारियों और नेताओं को परिवार की तरह लंच आयोजित करने के लिए कहा था। और कांग्रेस के आरोप पर अब बीजेपी भी पलटवार कर रही है। इंदौर में लंच पॉलिटिक्स तो की गई, लेकिन वहां रायता फैल गया। अनेक बीजेपी के विधायक और नेता उस लंच पॉलिटिक्स में शामिल नहीं हुए। ये भाजपा का असली चाल, चरित्र और चेहरा बताता है कि उनके संस्कार और संस्कृति किस तरह की है। सत्ता के नशे में मदहोश हैं और सब आपस में एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। जनता परेशान है। सभी लोग आए हैं जिनसे सबसे चर्चा हुई थी। ऐसा कोई भी विधायक या हमारा नेता है नहीं जो बगैर किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहा, इसलिए उसे अनुपस्थित नहीं माना जाएगा। अटेंडेंस हुई है, मतलब अटेंडेंस नहीं हुई है, स्वाभाविक था, कुछ ही लोगों का भोजन था, तो इस कारण जो नहीं आ पाए हैं वो उनकी पूर्व सूचना है। कोई बीमार है और एक ही ससुराल में है, बाकी सब लोग रहे। और इधर कर्नल सोफिया को लेकर दिए गए बेहुदा बयान पर सुप्रीम कोर्ट में मंत्री विजय शाह के खिलाफ सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को फटकार लगाई। कहा कि सार्वजनिक तौर पर विजय शाह ने माफी क्यों नहीं मांगी है। इस पर मंत्री की तरफ से बताया गया कि माफी तो मांगी गई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस मामले में हाई कोर्ट जाने का भी निर्देश दिया है और कोर्ट ने 13 अगस्त से पहले एसआईटी को अपनी जांच पूरी करने के लिए भी कहा है। अब 18 अगस्त को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। मंत्री विजय शाह को पद से हटाने की मांग को लेकर कांग्रेस के नेता जय ठाकुर ने याचिका दायर की थी। पिछली सुनवाई में कोर्ट के निर्देश के बाद एसआईटी गठित की गई थी जो मामले की जांच कर रही है। 11 मई 2025 को इंदौर के महू के गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर बयान दिया था। न्यायालय ने स्वयं संज्ञान लिया और उन्हें फटकार लगाने की जो कोशिश की है, मैं ये समझता हूँ माननीय न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूँ। हालांकि उस पर कोई टिप्पणी तो नहीं करूँगा, लेकिन जो सुनने में आया है कि न्यायालय ने सार्वजनिक माफ़ी मांगने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए उनको आदेशित किया है। पहले हमें समझना पड़ेगा, जब मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो ये सबजुडिस की कैटेगरी में आता है और सबजुडिस मामले में सरकार द्वारा किसी भी रूप में दखल नहीं दिया जाएगा। माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय होगा वो सरकार उसको मानेगी और उसी अनुसार दिशा निर्देश देगी।